बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बर्गर की रेसिपी बताएंगे। ये बहुत लाजवाब और बहुत आसान रेसिपी है। बाज़ार से बेहतर आप घर में खुद बना सकते हैं। साफ़ सुथरे मियारी रेसिपी। तो हम बनाना शुरू करते हैं। हाफ़ केजी हम चिकन लेंगे, वॉश करके देगची में डाल देंगे। मलका दाल हाफ़ प्याली वॉश करेंगे, फिर देगची में ऐड कर देंगे। 1.5 पाव आलू है, ये ऐड कर देंगे। कुछ स्पाइसी ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, टिक्का मसाला 1.5 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। ये मसाले ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1.5 कप। बस इससे ज़्यादा नहीं, हमें पानी इतना ऐड करना है। ये जो चीज़ें हैं हमने जो ऐड की है, आलू, चिकन और दाल, इसमें डिप हो जाए। इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम लो फ्लेम करेंगे और कवर लगा देंगे। तब तक के लिए हम कवर लगाएंगे गल ना जाए। तो मैंने कवर लगाया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। बहुत अच्छे ये गल के तैयार है और फुल फ्लेम कर देंगे। तो इसे अब हम ड्राई करेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हम अच्छे से ड्राई करेंगे। तो ये देखिए, बहुत एहतियात के साथ ड्राई करते हैं, ये पैंते पे चिपके ना। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं ये। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। इसे अब हम खुले बर्तन में निकालेंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। इन्हें हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो तब तक हम सैलेड की कटिंग करेंगे। तो हम बंद गोभी लेंगे, वॉश करेंगे और इसकी कटर से कटिंग कर रहे हैं। बारीक कटिंग करनी है तो इसलिए हम कटर से कर रहे हैं। बंद गोभी कटिंग हो चुकी है। अब हमें प्याज कटिंग करनी है। प्याज कटिंग हो चुकी है। इसे अब हम खोलेंगे, इसका एक एक लच्छा अलग हो जाए। फिर इसके बाद हमें टमाटर कटिंग करने हैं। तो टमाटर भी कटिंग हो चुके हैं। ये सैलेड हमें चाहिए बर्गर में लगाने के लिए। मेयोनीज़ हमने अभी बनाया है फ्रेश। तो अब देखिए ये ठंडे हो चुके हैं। हम इसमें से गोश्त अलग करेंगे, हड्डियाँ अलग कर देंगे। तो हमें ये करने के बाद इन्हें पीसना है बिल्कुल बारीक। आपको जैसे सहूलत हो आप वैसे पीस सकते हैं। आप सिलबट्टे में पीस सकते हैं, बस इसे बिल्कुल बारीक पीसना है। तो इसे हम एक देगची में डाल देंगे पीसने के लिए। और मैं इस तरह पीसूँगी। तो बिल्कुल बारीक पीसना है हमें। जितना बारीक पीसेगा ये उतना ही मज़े का अच्छा लगेगा। तो देखिए ये पीस के तैयार है। तो इतना बारीक पीसा है ये। तो अब हम बर्गर बनाने की तैयारी करते हैं। एक पैन में हम ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा बस ऑयल डालना है। तो ऑयल डाल रहे हैं, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा थोड़ा डल गया। इससे भी कम डालना है। बस हमें पैन को ग्रीस करना है। पैन गरम हो जाएगा तो हम इसके ऊपर रखेंगे बन। तो बन रखने के बाद हमें इसकी सिकाई करनी है। तो हम थोड़ी आंच बढ़ा के सिकाई करेंगे। अच्छे से ये गरम हो जाए और थोड़ी सिकाई हो जाए। आप चाहे तो नहीं सेके ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन सेकने से बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। तो देखिए सीख के तैयार है। अब हम मसाला लेंगे जो हमने बना के रखा था, हाथ में फ्लैट करेंगे। इस तरह बढ़ा लेंगे हम। और बढ़ाने के बाद हम बर्गर के ऊपर रखेंगे और इसे फैला देंगे। मसाला लगा चुके हैं। अब मेयोनीज़ लगाएंगे, जितना हमें पसंद है उतना लगा लेंगे। और चिल्ली गार्लिक केचप है ये, इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की थी। तो ये बहुत मज़े का बनता है। ये गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और थोड़ा स्पाइसी भी होता है। तो आपके पास ये है तो आप ये लगा लीजिए, नहीं तो आप केचप भी लगा सकते हैं। तो ये लगा लेंगे अपने पसंद के मुताबिक। तो इसके ऊपर अब हम रखेंगे बंद गोभी, जितनी आपको पसंद है आप रख सकते हैं। और टमाटर, प्याज, तो ये रख देंगे। और थोड़ा सा मायोनीज़ और ऐड करेंगे, इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो ये देखिए बन के तैयार है। आपको अंडे वाला खाना है, अंडे वाला बर्गर पसंद है, तो आप एक अंडा बनाएंगे। हम आपको बताते हैं कैसे। तो एक पैन में हम ऑयल गरम करेंगे, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून जितना, और एक अदद अंडा लेंगे। बहुत अच्छे से फेंटेंगे। जितना अच्छा हमारा अंडा फेंटा हुआ होगा उतना अच्छा ये फूलेगा। तो बस अब हम अंडा बना लेंगे जैसे अंडा बनाया जाता है।
इसमें हमने नमक और मिर्ची नहीं डाली, बस ये सादा बनाया जाता है और लगा देंगे। ये बन के तैयार है। ये बहुत मज़े का बना है।